अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 17/1/2021। आज रविवार है, संडे है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। हम सब जानते हैं कि 87 की मुरलियां रिवाइज हो रही है और वो तारीख है 14/10/87। आज बाबा बहुत मीठी मीठी दूरियां हम बच्चों से करते हुए बताते हैं बाप दादा किसको मिलने आए हैं। अनेक कल्प जिन बच्चों को मिले हैं, कल्प कल्प मिलते हैं, ऐसे बच्चों को बाप दादा मिलते। बच्चे बाप दादा को देख हर्षित होते, लेकिन बाप दादा भी अपने बच्चों को देख हर्षित होते और बाबा कहते कि देखो तुम बच्चों को आदि से अंत तक कितने बाबा ने स्वरूप याद कराए हैं, स्वमान याद कराए हैं। इतनी बाबा ने महिमा की कि हम वो स्वरूपी बन गए और उसका सिमरण भक्ति मार्ग के अंदर
आज भक्त लोग भजन कीर्तन करते और सिमरन ऐसे करते हैं जैसे वो प्रभु में लवलीन हो जाते हैं, मगन हो जाते, सुध बुध भूल जाती है, थोड़े समय के लिए एकदम खो जाते हैं। तो बाबा कहते जब अल्पकाल के लिए भी वो ये अनुभव करते, प्राप्ति करते, तो तुम बच्चे कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो जो हमको डायरेक्ट अभी बाप दादा मिले और बाप दादा के साथ सर्व संबंध है हमारे। तो आज बाप दादा मुरली में बता रहे हैं कि अमृत वेले से रात्रि तक हम बाप दादा के साथ कितने संबंध कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में वो प्राप्तियां कर सकते हैं। तो हमें कोई भी देहधारी के जो संबंध है उनकी आवश्यकता नहीं रहती। आवश्यकता नहीं माना बुद्धि से उनको याद करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है ब्राह्मण जीवन, बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन। ब्राह्मण जीवन बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन। एक संगम युग में ही हम बाप दादा के साथ सर्व संबंध जोड़ते हैं, प्राप्ति भी करते हैं। कैसे? हम अपना अनुभव भी जानते और बाप दादा भी हमें विधियां बताते रहते हैं। आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले, अनादि कल्प घूमता है, चक्र घूमता है, तो अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर मिलन मनाने आए। ये अलौकिक अव्यक्त मिलन भविष्य स्वर्णिम युग में भी नहीं हो सकता, सारे कल्प में एक बार। इसलिए इस संगम युग का महत्व है। स्वर्ग में भी ये मिलन नहीं होगा, हम बच्चे जानते हैं। सिर्फ इस समय इस विशेष युग को वरदान, बाप और बच्चों के मिलने का ये वरदान। इसलिए इस युग का नाम है संगम युग, अर्थात मिलन मनाने का युग। आत्माओं का परमात्मा से मिलन, बच्चों का अपने बाप से मिलन। ऐसे युग में ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने के विशेष पार्टधारी आप आत्माएं हो। थोड़ी सी हम आत्माएं ब्राह्मण और कल्प कल्प ऐसे बाप दादा से मिलते रहेंगे। कितनी हम विशेष आत्माएं हैं। बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति भी दिलाते हैं। आदि से अंत तक कितनी स्मृतियां दिलाइए। बाबा कहते याद करो, लंबी लिस्ट निकल आएगी। बाबा ने जो हमें स्मृतियां दिलाई है आदि से लेकर की हमारी, बाबा कहते लंबी लिस्ट निकलेगी। इतनी स्मृतियां दिलाई हैं जो आप सभी स्मृति स्वरूप बन गए। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में, भक्त भी हर समय सिमरण करते रहते हैं। आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का भक्त सिमरण करते हैं। संगम युग के हमारे हर कर्म की विशेषता का भक्ति मार्ग में सिमरण चलता है। भक्ति की विशेषता ही सिमरण अर्थात कीर्तन करना है। सिमरण करते करते मस्ती में कितना मगन हो जाते,
सुध बुध भूल जाते, इतना आनंद में रहते, भले वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी हो, मग्न हो जाते हैं। अल्पकाल के लिए उन्हों को भी और कोई सुध बुध नहीं रहती है। अल्पकाल के लिए भी अपना घर बार धंधा सब बातें भूल जाते हैं। सिमरन करते करते उसमें खो जाते हैं, अर्थात लवलीन हो जाते। अब ये है हमारा एक्यूरेट यादगार। ये अल्पकाल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और न्यारा होता है। ये क्यों होता है? वो तो उसमें भी खुश रहते हैं, अल्पकाल का मिलता। बाबा कहते ये क्यों होता है उनको ये अनुभव, ये रस्म क्यों पड़ी है भक्ति मार्ग में? क्योंकि जिन आत्माओं का सिमरन करते हैं, ये आत्माएं स्वयं भी बाबा के स्नेह में सदा लवलीन रही है, बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही है। इसलिए ऐसी आत्माओं का सिमरन करने से भी उन भक्तों को अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं के द्वारा अंजलि के रूप में अनुभूति प्राप्ति हो जाती। बाबा कहते हैं ऐसी बाप दादा की विशेष आत्माएं संगम युगी जो ऐसे बाप दादा की यादों में स्मृति में लवलीन रही हैं, उनका वो यादगार के भक्त लोग अल्पकाल की भी प्राप्ति कर लेते हैं, ऐसा सिमरन करते करते। तो देखो कितना अच्छा यादगार बाबा बता रहे। तो सोचो जब सिमरन करने वाली भक्त आत्माओं को भी इतना अलौकिक अनुभव होता है, तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। अभी तो हम प्रैक्टिकल बाप दादा के अंग संग हैं, तो बाबा कहते हैं कितना जीवन में वो अनुभव प्राप्त होता है हम बच्चों को। तो इसी अनुभूतियों में सदा आगे बढ़ते चलो, हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। बाबा आगे हमको विधि भी बता रहे, हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो। जैसा भी समय दिन भर में चलता है, जैसे कर्म, उस अनुसार वो स्मृति इमर्ज करो और उसका अनुभव करो। जैसे अमृत वेला, अमृत वेले दिन का आरंभ होते बाप से मिलन मनाते, मिलन मनाते मास्टर वरदाता बनकर वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, डायरेक्ट भाग्य विधाता के द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में ला। अमृत वेले से बाबा ने आरंभ किया, तो बाबा कहते हैं अमृत वेले कौन सी स्मृति लाओ, कौन से स्वरूप में स्थित हो जाओ और क्या प्राप्ति करो और क्या अनुभव करो। फिर से पढ़ती हूँ, अमृत वेले क्या करना है। मास्टर वरदाता बनकर वरदाता से वरदान लेने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा, डायरेक्ट भाग्य विधाता जो है उनके द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में ला। वरदानी समय है अमृत वेला और वरदाता विधाता साथ में हमारे साथ, जिनको हम याद करते अमृत वेले। तो मास्टर वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बने रहो
और अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाली वरदानी आत्मा हो, इस स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। भाग्य विधाता से हम ले रहे, वरदाता बाबा से वरदान ले रहे, और अन्य आत्माओं को, भक्तों को हम वरदान दे भी रहे। दोनों भी स्मृतियां अमृत वेले हमारे पास होना बहुत जरूरी है। इमर्ज करें, स्वरूप में लाए, स्मृति करते करते स्वरूप बन जाएगा। तो ये चेक करो, अमृत वेले नींद नहीं आवे, झुटका नहीं आवे, ऐसा योग, ऐसी स्थिति जब अमृत वेले हमारी रहेगी तो पूरा ही दिन हमारा ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होगा, बहुत अच्छी प्रगति होगी। ऐसे नहीं कि ये तो हो ही ना, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव भी करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा। अब नेचुरल है, प्राप्तियां होती जाएगी, खुशी बढ़ेगी, सुख मिलेगा, तो दिल से गीत निकलेगा। कौन सा गीत निकलेगा? पाना था वो पा लिया, ये गीत आत्मा गाएगी। इसी प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। अच्छा, फिर मुरली सुनते हैं, अमृत वेला किया, फिर हमने तैयार होकर के केंद्र पर आने का रहा हमारा, आके बाबा का मुरली सुनना। मुरली सुनते हो तो ये स्मृति रहे कि गॉडली स्टूडेंट, तब तो गॉडली स्टूडेंट है हम, ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन, अर्थात भगवान का मैं विद्यार्थी। बुद्धि में क्या स्मृति रहे? भगवान का मैं विद्यार्थी हूँ, स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने को आए हैं। देखो कितनी खुशी की बात बाबा याद करा रहे हैं। यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है, मेरे लिए भगवान आता है, पढ़ाने आता है। कहाँ से आता है? परम धाम से आता है। इस स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते हो तो कितना नशा होगा। हाँ, इमेज सामने लाओ पिक्चर, कितना नशा, कितनी खुशी रहेगी। अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनाने वाला सुना रहा है और सुनने वाले सुन रहे हैं तो फिर इतना नशा अनुभव नहीं होगा। कॉमन मुरली कोई पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, कोई टीचर, स्टूडेंट सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, रेगुलर नॉर्मल रीति से, तो वो खुशी नशा नहीं रहेगा। पर ये स्मृतियां रहेगी तो फिर वो नशा रहता है। लेकिन भगवान के हम विद्यार्थी हैं, इस स्मृति को स्वरूप में लाकर के मुरली सुनो, तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। समझा? भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा। ऐसे सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। अच्छा, कभी भगवान का सखा साथी रूप का अनुभव, सर्व संबंध है ना बाप दादा के साथ, कभी सखा बन जाओ, साथी बनो। अच्छा, कभी जीवन साथी का रूप, सब संबंधों का अनुभव बाप दादा बता रहे, और वो करना बहुत जरूरी है। ये कल्प में एक ही बार चांस है हम विशेष आत्माओं को, कभी जीवन साथी के रूप में, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है, कभी दोस्त बना दिया, कभी जीवन साथी बना दिया, कभी अपना बच्चा बना लिया बाबा को। अर्थात पहला पहला हकदार और पहला वारिस। प्रवृत्ति में रहने वाले अधिकतर कहते हैं ना, पहला बच्चा मेरा शिव बाबा,
पहला वारिस मेरा शिव बाबा, उनका हिस्सा भी निकालते हैं। तो बाबा कहते हैं वो पहला वारिस, बाबा को बच्चा बनाओ। कोई ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा होता है तो माँ बाप को भी कितना नशा रहता है। मेरा बच्चा कुल दीपक है, कुल का नाम बाला करने वाला है। जिसका भगवान ही बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा। बाबा तो उनका नाम कितना बाला करेंगे। तो सभी ने बाबा को बच्चा बनाया है ना, बनाया है, वारिस बनाया है। और बाबा को देखो कितनी अच्छी मदद कर रहे हैं बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते वो अपना भाग्य तो बनाते ही हैं, लेकिन बाबा कहते कि देखो बाबा को बच्चा बनाया, ये कितना बड़ा भाग्य है। उसके कितने कुल का कल्याण होगा जिसने भगवान को बच्चा बना लिया। तो जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला या उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे के रूप में उनके साथ खेलो। ठीक है, जब भी कुछ ऐसी उदासी लगती है, अकेलापन लगता है, बाप दादा को अपना बच्चा बनाओ, शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ, उनके साथ खेलो। बच्चों से तो खेलते हैं ना। अच्छा, सखा के रूप में भी खेलो, बच्चे के रूप में ना सही, चलो सखा की जरूरत है, उसके संबंध में खेलो। कभी थक जाते हो, मान लो कभी थक गए तो क्या करो, कौन सा संबंध, माँ के रूप में गोदी में सो जाओ। कितने संबंध बाबा ने बता दिए। थके जाओ, माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। कभी दिल शिकस्त हो जाते हो, होती है ना, कभी ऐसी परिस्थिति आती है दिल शिकस्त होते, तो सर्वशक्तिमान स्वरूप से, मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से क्या होगा, दिल खुश हो जाएंगे। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप के स्मृति को इमर्ज रूप में ला करके अनुभव करो तो बाप का सदा साथ स्वतः ही अनुभव करेंगे और ये संगम युग की ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य अनुभव होती जाएगी। अच्छा, और बात बाबा भी आगे बताते हैं, इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे तो ये बताओ कि माया को आने की फुर्सत मिलेगी? फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि हम उनको मुंह देवे। कितने सारे संबंध बाबा ने बताया, अभी तो और भी बाकी हैं, पर इतने में भी अगर हम बिजी रहे ना, माया देख के चली जाएगी। उसको भी फुर्सत नहीं, हमको भी फुर्सत नहीं। जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव क्या कहते हैं कि प्रवृत्ति को संभालने में हम इतने बिजी रहते हैं जो और कोई बात हमको याद ही नहीं रहती। ज्वाइंट फैमिली होती है, काम बहुत सारे होते हैं, जवाबदारियां होती है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती, इतना बड़ा परिवार। अगर योग निंद्रा में हो, कैसे वो बाबा बताते, सोते हुए, अगर योग निंद्रा में हो तो आपकी निंद्रा नहीं, उसको बाप दादा कहते योग निंद्रा। कितनी अच्छी निंद्रा, सतो प्रधान। चेक करो मेरी योग निंद्रा है। नींद में भी प्रभु मिलन मना रहे, नींद में भी बाबा ही दिखाई दे। वाह बाबा वाह। योग का अर्थ है मिलन, योग निंद्रा अर्थात अशरीरीपन के स्थिति की अनुभूति। तो यह भी प्रभु प्रीत हो गई ना, नींद में भी बाबा से ही हमारी प्रीत चलती रहेगी। तो आप जैसी बड़े से बड़ी प्रवृत्ति किसकी है भी नहीं। इतना बड़ा परिवार है क्या किसका? एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं, क्योंकि भक्ति में भक्त के रूप में गीत गाते रहते थे कि बहुत दिनों के बाद प्रभु आप मिले हो
तो गिन गिन के हम आपसे ना हिसाब पूरा लेंगे। बाबा कहते लो, मैं भी यही चाहता हूँ, सब अनुभूतियां कर लो मेरे से, सब प्राप्तियां कर लो। तो एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाले हो, सारे कल्प के मिलने का हिसाब इस छोटे से एक जन्म में पूरा करते हैं। जितना बाबा को प्यार करना है, लूटना है, चिपक करके रहना है, खूब बाबा के पास रहो। 5000 वर्ष के हिसाब से ये छोटा सा जन्म कुछ दिनों का ही तो हिसाब रहा ना, कंपैरिजन करो तो थोड़े से दिनों में इतना लंबे समय का हिसाब पूरा करना है। इसलिए बाबा कहते श्वासों श्वास स्मरण करो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ये कहावत चली है, श्वासों श्वास, जो सुख में सिमरण करेंगे वो सुखी रहते हैं। भक्त सिमरण करते हैं और आप स्मृति स्वरूपी बन जाते हो, तो आपको सेकंड की भी फुर्सत है। हाँ, इतनी सारी हमारे पास प्राप्तियां, कार्य है, जवाबदारियां हैं, सेवाएं हैं। बाबा कहते फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए तुमको। कितनी बड़ी प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति के आगे वो छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी और सहज स्वतः ही देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थ व प्राप्तियों से नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। यही तो लास्ट पेपर माला के नंबरवार मणके बनाएगा ना, अंत मते सो गति। कैसे हम नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनते हैं, उसके ऊपर माला का मणका बनता है। जब अमृत वेले से योग निंद्रा तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे, तो बहुत काल की स्मृति स्वरूप का अनुभव अंत में स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विथ ऑनर आप ही बना दे। बहुत अच्छी बाबा ने ये वाक्य हम बच्चों को याद कराई है। अमृत वेले से योग निंद्रा तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे। अमृत वेले से लेकर के नींद में सोने तक, रात तक, और रात को भी योग निंद्रा। तो दिन भर में जो भी संबंध बाबा ने बताए, अथवा उनके अलावा भी अगर हमको कोई संबंध चाहिए, तो बाबा कहते अगर उसमें तुम स्मृति स्वरूप रहे तो क्या होगा। तो बाबा कहते हैं कि अंतिम पेपर जो है ना, उसमें पास हो जाए, पास विथ ऑनर। बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे, क्योंकि जीवन में हर एक मनुष्य आत्मा की पसंद ही क्या होती है, वैरायटी। एक जैसा कंटाल जाते, वैरायटी चाहिए, यही चाहते हैं। तो ये सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी का अनुभव करो। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, बाप तो चाहिए, लेकिन बाप के साथ अगर जीवन साथी का अनुभव न हो ना, तो जीवन अधूरी समझते हैं। बच्चा न हो तो जीवन अधूरी समझते हैं। तो हर संबंध को संपन्न जीवन समझते। माता पिता हो, भाई बहन हो, बेटा पैदा होगा तो बोलेंगे बेटी चाहिए, बेटी पैदा होगी तो बोलेंगे बेटा चाहिए। हर संबंध हर व्यक्ति को चाहिए, वंश चलाने वाला चाहिए, सब कुछ चाहिए, शादी करनी है, जीवन साथी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि हर संबंध को संपन्न जीवन दुनिया में समझी जाती है। तो ये ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। कोई संबंध को हमें छोड़ना नहीं है, एक भी संबंध की कमी न रहे। एक संबंध भी भगवान से कम होगा ना अगर, तो कोई ना कोई आत्मा उस संबंध में अपनी तरफ खींच लेगी। एक संबंध भी कम रखा तो वो फिर देहधारी खींच लेगा। जैसे कई बच्चे कभी कभी कहते हैं बाप के रूप में तो हैं, बाबा को कहते बाप के रूप में तो हैं, लेकिन सखा सखी अथवा मित्र का तो छोटा सा रूप है ना, उसके लिए तो आत्माएं चाहिए, क्योंकि बाप तो बड़ा हो जाता है।
तो हमारे जैसे चाहिए, जिनके साथ हम बात करें, दिल हल्का करे, अपनी मन की बात बतावे। बाबा तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच कोई भी छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता है तो सर्व शब्द जो है ना वो समाप्त हो जाता है। सर्व संबंध बाबा से सर्व शब्द निकल जाता है, समाप्त हो जाता है और यथाशक्ति की लाइन में आ जाते कि जितना हमसे हुआ उतना हमने किया। ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द होता है। जहाँ सर्व है वहीं तो संपन्नता है ना। अगर 2 कला कम हो गई तो दूसरी माला के मणके बन जाते हैं। इसलिए सर्व संबंध के सर्व स्मृति स्वरूप बनो। समझा? जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है, सामने से ऑफर कर रहा है, तो आफरीन लेना चाहिए ना। कितना चांस हमारा अच्छा है, गोल्डन चांस संगम युग में। ऐसे गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के और फिर इस समय के न कभी करेगा, न कोई कर सकता, न कभी न कोई कर सकता। कोई बाप भी बने और बच्चा भी बने, भला ये हो सकता है? हमारा बाप कभी बच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये एक की महिमा है, एक की मानता है। इसलिए सर्व संबंध से स्मृति स्वरूप बनना। ठीक है, अभी आप लोग सब अपने आप को चेक करो। अमृत वेले से बाबा ने बता दिया, रात्रि तक बताया और निंद्रा योग भी बताया, योग निंद्रा भी बताया। तो बाबा कहते हैं देखो मेरे सर्व संबंध बाबा के साथ है। जहां भी कमी पेशी है उसको हम भर देवे, देहधारी को भूल जावे, बाबा से संबंध जोड़े, अनुभव करें, प्राप्ति करें। इसमें मजा है ना। ब्राह्मण जीवन किस लिए है? अरे मजे में मौज में रहने के लिए। तो ये अलौकिक मौज मनाओ, मजे की जीवन अनुभव करो। अच्छा, आज दिल्ली दरबार वाले बाप दादा के सामने, राज्य दरबार वाले हो या दरबार में सिर्फ देखने वाले हो? दरबार में राज्य करने वाले और देखने वाले दोनों भी बैठते हैं। थोड़े होते नजदीक वाले राज्य करने वाले, जैसे मीटिंग चलती है, रात दरबार होती है, कोई देखने वाले होते हैं। दिल्ली की 2 विशेषताएं हैं। एक दिल्ली दिलाराम की दिल है, दूसरा गद्दी का स्थान, राजधानी है। दिल है तो दिल में कौन रहेगा? दिलाराम। तो दिल्ली निवासी अर्थात दिल में सदा दिलाराम को रखने वाले ऐसे अनुभवी आत्माएं और अभी से स्वराज्य अधिकारी, सो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। दिल में जब दिलाराम है तो राज्य अधिकारी अभी है और आगे भी सदा रहेंगे। तो सदा अपने जीवन में देखो कि ये दोनों विशेषताएं हैं हमारे में। दिल में दिलाराम और फिर साथ में अधिकारी भी। ऐसे गोल्डन चांस, गोल्डन से भी डायमंड, डायमंड चांस लेने वाले कितने भाग्यवान हो। अच्छा, अभी तो बेहद सेवा का बहुत अच्छा साधन मिला है, चाहे देश में चाहे विदेश में। जैसे नाम है वैसे ही सुंदर कार्य है। नाम सुनकर के सभी को उमंग आता है। सर्व के स्नेह सहयोग से सुखमय संसार, स्लोगन बनाया था, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। ये तो लंबा कार्य है, 1 वर्ष से भी अधिक है। तो जैसे कार्य का नाम सुनते हो और सबको उमंग आता है ना, ऐसे ही कार्य भी उमंग के साथ करो। जैसे सुंदर नाम सुनकर खुश हुए, नाम सुन के तो खुश हो गए, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, तो सहयोग देना पड़े। सहयोग देंगे तो फिर वो कार्य सफल होगा।
वैसे कार्य होते हुए भी सदा खुश हो जाएंगे। ये भी सुनाया ना, प्रत्यक्षता का पर्दा हिलने का अथवा पर्दा खुलने का आधार बना है और वो बनता रहेगा। सर्व के सहयोगी जैसे कार्य का नाम है ना, वैसे ही स्वरूप बनकर के सहज कार्य करते रहेंगे तो मेहनत निमित्त मात्र और सफलता पदम गुणा ऐसा अनुभव करेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि करावनहार निमित्त बना करके हमको करा रहा है। मैं कर रही हूँ नहीं, करावनहार बाबा करा रहे। इसमें सहयोग मैं कर रहा हूँ नहीं, इसमें सहयोगी नहीं बनेंगे, करावनहार करा रहा है। चलाने वाला कार्य चला रहा है। जैसे आप सभी को जगदम्बा का स्लोगन याद है, मम्मा का स्लोगन एकदम पक्का था, कौन सा? हुकुमी हुकुम चला रहा है, हम निमित्त है। ये स्लोगन सदा स्मृति स्वरूप में लाने से क्या होगा? सफलता प्राप्त करेंगे। बाकी चारों ओर उमंग तो बहुत अच्छा है, जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता स्वयं ही समीप आती है, गले की माला बन जाती है। ये विशाल कार्य अनेक आत्माओं को सहयोगी बना करके समीप लाएगा, क्योंकि प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने के बाद इस विशाल स्टेज पर हर वर्ग वाला पार्टधारी स्टेज पर भी प्रत्यक्ष होने चाहिए। हर वर्ग का अर्थ है विश्व की सर्व आत्माओं के वैरायटी वृक्ष का संगठन रूप, यानी सर्व धर्म की आत्माएं, हर वर्ग की आत्माएं एक स्टेज पर आवे। कोई भी वर्ग न रह जाए जो हमको उलैना दे कि हमें तो संदेश ही नहीं मिला। इसलिए नेता से लेकर के झुग्गी झोपड़ी तक सब वर्ग है दुनिया में, सबकी सेवा होनी चाहिए। पढ़े हुए सबसे टॉप साइंसदान और फिर जो एकदम अनपढ़, उन्हों को भी ये ज्ञान नॉलेज देनी है, ये है सेवा। तब हमारी जवाबदारी पूरी होगी। तो सभी वर्ग अर्थात विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचाना है। कितना बड़ा कार्य है ये, कोई कह नहीं सकता। हमको तो सेवा का चांस ही नहीं मिलता। बाबा ने इतना खुला मैदान हमको दे दिया है, इतनी विधियां बता दी, रास्ते बता दिए, ये नहीं बोल सकते हैं कि हमको चांस नहीं मिलता। अच्छा, चाहे कोई बीमार है तो बीमारी की सेवा करो, अनपढ़ों की सेवा करो, जो भी कर सकते हो ना, सब चांस है। अच्छा, बोल नहीं सकते, कोई कहते हमको बोलना नहीं आता, किसको भाषण करना नहीं आता, समझाना नहीं आता। अच्छा, मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बना, मनसा सेवा करो। वो तो कोई बड़ी बात नहीं, सबसे सहज है। कोई भी बहाना नहीं दे सकते कि मैं नहीं कर सकता, हमारे पास समय नहीं। उठते बैठते 10-10 मिनट सेवा करो। क्या कहा बाप दादा ने? उठते बैठते बीच बीच में 10-10 मिनट ये सेवा करो। प्रकंपन फैलाओ विश्व के अंदर, सुख के, शांति के। अंगुली तो देंगे ना। कहाँ नहीं जा सकते हो? मान लो कहाँ नहीं जा सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, घर बैठे करो। सब सेवा बाबा बता रहे घर बैठ के करो, लेकिन सहयोगी तो जरूर बनना है, तब सर्व का सहयोग मिलेगा। ठीक है। अच्छा, उमंग उत्साह देख के बाप दादा खुश होते हैं। सभी के मन में लगन है कि अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खोल के दिखाएं। आरंभ तो हुआ है, ऐसे खोलते हैं ना, आरंभ तो हुआ है, तो फिर सहज होता जाएगा। विदेश वाले बच्चों के प्लान्स भी बाप दादा तक तो पहुंचते रहते हैं। स्वयं भी उमंग में है और सर्व का सहयोग भी उमंग उत्साह से मिलता है। उमंग को उमंग, उत्साह को उत्साह मिलता, तो ये भी मिलन हो रहा है।
तो खूब धूमधाम से इस कार्य में आगे बढ़ो और आगे बढ़ाओ कार्य को, जो भी उमंग उत्साह से बनाया है। और भी बाप के सर्व ब्राह्मणों के सहयोग से, शुभ कामनाओं, शुभ भावनाओं से और भी आगे बढ़ता जाएगा। ये भी बाबा दुआएं दे रहे। अच्छा, चारों ओर के सदा याद और सेवा के उमंग उत्साह वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा हर कर्म में स्मृति स्वरूप की अनुभूति करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कर्म में बाप के सर्व संबंध का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जीवन के मजे की जीवन बिताने वाले महान आत्माओं को, बाप दादा का अति स्नेह संपन्न, कैसे अति स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को अति स्नेह संपन्न याद प्यार और बोलो नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, संगम युग पर हर एक का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले, संगम युग पर एक का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग ही एक का 100 गुना प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो माया जीत बनने का, विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है। श्रेष्ठ संकल्प करना, ये है बीज। उसका सबसे बड़ा फल जो स्वयं परमात्मा बाप भी साकार मनुष्य रूप में मिलने आता, और इस फल में सारे फल आ जाते हैं। स्लोगन है, सच्चे ब्राह्मण वह है जिनकी सूरत और सीरत से, सच्चे ब्राह्मण वह है जिनकी सूरत और सीरत से प्यूरिटी की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी का अनुभव। हमारे अंदर से सभी को प्यूरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का अनुभव हो। अच्छा, आज मास का तीसरा रविवार है तो याद कराया है। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहन विशेष योग तपस्या करते हुए अपने शुभ भावना संपन्न संकल्पों द्वारा प्रकृति सहित विश्व की सर्व आत्माओं को शांति और शक्ति के वाइब्रेशन देने की सेवा करें। बाप दादा ने आज मुरली में भी सिखाया कि मनसा सेवा कैसे करनी है। कोई बोल नहीं सकता है कि मुझे सेवा करना नहीं आती है, वाचा नहीं आती है, तो मनसा करो। बहुत प्रकार की सेवाओं की विधि बाप दादा हम बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ऐसे ही हमको मनसा सेवा से वाइब्रेशन पहुंचाने हैं, आत्माओं को शांति का, शक्ति का, हर प्रकार का। अच्छा, ओम शांति। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे।
हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो, आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।